वैष्णव जन, स्पंदन गांधी विचार के। भारतीय शिक्षा की गहराई में चर्चा करने के लिए आज हमारे साथ एक अत्यंत ही अनुभवी और विदुषी व्यक्तित्व उपस्थित है। पुनरुत्थान विद्यापीठ के आदरणीय कुलाधिपति श्री डॉक्टर इंदुमती काटदरे जी। मैं उनका गुजरात विद्यापीठ की ओर से हार्दिक स्वागत करती हूँ। आज के समय में जब शिक्षा तेजी से तकनीकी और प्रतिस्पर्धा की ओर बढ़ रही है, तब हमारी भारतीय शिक्षा की आत्मा क्या है, ये जानना बहुत ही आवश्यक है। तो आज के युवाओं की ओर से मैं आदरणीय इंदुमती जी से पूछना चाहती हूँ कि हमारी भारतीय शिक्षा की आत्मा क्या है, प्राचीन शिक्षा एवं आधुनिक शिक्षा में क्या भेद है, आज के युवाओं को ये कैसे समझाए। हम यदि अपने देश को विकसित स्वरूप में देखना चाहते हैं तो हमें शिक्षा के विषय में विचार करना ही होगा। भारत हमेशा ज्ञाननिष्ठ देश रहा है। इसका अर्थ क्या है? भारत ने व्यक्तिगत जीवन के हों या राष्ट्र जीवन के हों, सभी प्रश्नों के उत्तर, सभी समस्याओं के हल ज्ञान में ही खोजे हैं। देश की सीमाओं पर ही राष्ट्रों के बीच में युद्ध होता है, इतना ही नहीं है, वो हर समय युद्ध करके, मारामारी करके ही प्रश्नों के हल खोजने का मार्ग विश्व भर में अत्यंत प्राथमिक आदिम जीवन जीने वाले लोगों के बीच में सरलता से पाया जाता है, सर्वत्र पाया जाता है। परंतु भारत का प्रश्नों के निराकरण का मार्ग सामरिक नहीं है। प्रश्नों के निराकरण का दूसरा मार्ग होता है राजनीतिक। कूट युद्ध करो, बुद्धि से छल कपट का आश्रय लो, बुद्धिपूर्वक छल कपट का आश्रय लेकर दूसरों को फंसाओ, दूसरों को हमारे साथ सहमत बनाओ और हमारी इच्छा के अनुसार उनको व्यवहार करने के लिए बाध्य करो। ये भी एक मार्ग है और हमें ये मार्ग भी राजनीति में, वैश्विक राजनीति में दिखाई देता है और वो भी वर्षों से, युगों से हमें दिखाई देता है। भारत का मार्ग ये नहीं है। इसका अर्थ यह नहीं है कि भारत को राजनीति करना आता नहीं है, भारत को कूट युद्ध करना आता नहीं है, ऐसा नहीं है। परंतु भारत की अंतिम श्रद्धा इसमें नहीं है। भारत ज्ञान में ही प्रश्नों के हल खोजता है, राजनीति में, कूट युद्ध में नहीं। तीसरा मार्ग होता है आर्थिक क्षेत्र में। अर्थ से लोभ लालच दिखाकर, आकर्षण प्रस्तुत करके दूसरों को जीत लेना, दूसरों को बाध्य करना, विवश बना देना, दूसरों के लोभ का लाभ उठा लेना, दूसरों को लालच में फंसा देना, ये भी हम दुनिया को जीतने का, दूसरों को जीतने का मार्ग समझते हैं। और ये भी हम जानते ही हैं, अर्थस्य पुरुषो दासः। पुरुष तो, व्यक्ति तो अर्थ का दास हो ही जाता है। पैसे के आगे सब अपना मूल्य भी छोड़ देते हैं, अपने सिद्धांत छोड़ देते हैं, अपनी स्वतंत्रता छोड़ देते हैं पैसे के लिए। आज के जमाने में तो ये बात बहुत सरलता से हमें समझ में आती है कि पैसे के लिए कोई क्या नहीं करता है। तो ये अर्थ के मार्ग से, अर्थ का उपयोग करके, पैसे का उपयोग करके दुनिया को जीता जा सकता है, किसी को भी विवश बनाया जा सकता है, गुलाम बनाया जा सकता है। ये भी एक मार्ग हमने विश्व के अनेक देशों में, अनेक प्रजाओं में देखा है। परंतु भारत का मार्ग ये नहीं है। भारत ने हमेशा दो बातों में विश्वास किया है।
एक ज्ञान का मार्ग है, एक प्रेम का मार्ग है। हम दुनिया को जीतते हैं, प्रेम से जीतते हैं। प्रेम से जीतने का अर्थ किसी को पराजित करना नहीं होता है, वो जीता जाता है अपने प्रति आदर के कारण से, अपने प्रति श्रद्धा के कारण से, और हमारे प्रेम और सौहार्द का अनुभव करके। तो भारत ने एक मार्ग तो प्रेम का अपनाया है, परंतु उससे भी श्रेष्ठ मार्ग भारत ने जीवन के और जगत के रहस्यों को जानने का मार्ग, माने ज्ञान का मार्ग अपनाया है। इस जीवन को जानना, इस जगत को जानना, जीवन की उत्पत्ति कहाँ से हुई, जीवन कैसा है, कैसा होना चाहिए, श्रेष्ठ जीवन किसको कहते हैं, ये जगत क्या है, जगत की रचना कैसे हुई है, जगत में इतने असंख्य पदार्थ दिख रहे हैं, जगत में इतने असंख्य मनुष्य दिख रहे हैं, इन सबका परस्पर संबंध क्या है। इस जगत में पंचमहाभूत हैं, प्राणी मात्र हैं, वनस्पति सृष्टि है, मनुष्य हैं, विभिन्न स्वभाव वाले मनुष्य हैं, विभिन्न प्रकार के व्यवहार करने वाले मनुष्य हैं। इन सब का मूल कहाँ है, ये सब आए कहाँ से हैं, और इन सब का एक दूसरे के साथ आंतरिक संबंध क्या है, इसको जानना, इन रहस्यों को समझना, उसके अनुसार हमारे जीवन की रचना करना, ये भारत ने सोचा है, ये भारत ने जाना है। ऋषियों ने ये जानने के लिए तपश्चर्या की है। ऋषियों ने इन रहस्यों को समाधि अवस्था में जाना है। ऋषियों ने अनेक प्रकार से साधना करके इन रहस्यों को जाना, और फिर ये जाना कि सभी का मूल संबंध आत्मीयता ही है, और आत्मीयता का व्यवहार ये प्रेम का व्यवहार होता है। प्रेम का व्यवहार त्याग और सेवा का व्यवहार होता है। ज्ञान का व्यावहारिक रूप तो यही है, ज्ञान का व्यावहारिक रूप प्रेम, त्याग, सेवा, दूसरों का भला करना, यही है। और इसके ऊपर भारत ने अपने व्यक्तिगत जीवन और राष्ट्र जीवन की रचना की है। इस मूल तत्व के आधार पर भारत की समाज व्यवस्था बनी है, भारत की अर्थव्यवस्था बनी है, भारत की राज्य व्यवस्था बनी है, भारत की कला, कारीगरी, इन सभी का आधार यह आत्मीयता है, यह प्रेम है, यह जीवन के रहस्यों की समझ है। तो भारत का व्यक्ति व्यापार भी करेगा तो इस आधार पर करेगा। इसका व्यवहार के जो नियम हैं, व्यवस्था के जो नियम हैं, उसको ही भारत ने धर्म कहा है। तो धर्म के आधार पर ये सारी व्यवस्थाएं बनने से, जो मैंने पहले कहा था, ज्ञान, सुख, समृद्धि, शांति, संस्कार, ये सब आते हैं। इसलिए भारत ज्ञाननिष्ठ देश है। ये पहला मुद्दा हुआ। ये ज्ञान हमको मिलता कैसे है, ये ज्ञान हमको प्राप्त कैसे होता है। हमने कहा ज्ञान तपश्चर्या से प्राप्त होता है, साधना से प्राप्त होता है। तो फिर हमें साधना करना कौन सिखाता है? साधना करना भी सीखना ही होता है ना। तपश्चर्या करने की प्रेरणा कौन देता है? उसके लिए परिश्रम करने की, कष्ट करने की प्रेरणा कौन देता है? तो ये जो व्यवस्था है वह शिक्षा देती है हमको। शिक्षा ज्ञान की व्यवस्था है। ऋषियों ने जिस ज्ञान को प्राप्त किया उसको पीढ़ी दर पीढ़ी गुरु शिष्य परंपरा से आज तक, आज के लोगों तक पहुंचाने की जो व्यवस्था है वह शिक्षा है। शिक्षा कोई छोटी मोटी बात नहीं है, शिक्षा कोई जड़ पदार्थ नहीं है। शिक्षा बाजार में पैसे के बदले में मिलने वाली बात नहीं है। शिक्षा तिजोरी में संग्रह करने वाली बात नहीं है। शिक्षा ज्ञान की व्यवस्था है
और यह पीढ़ी दर पीढ़ी गुरु शिष्य परंपरा से मिलती है। शिक्षा के संदर्भ में दूसरी बात अगर करना है तो शिक्षा संपूर्ण जीवन में व्याप्त है। आज तो हम शिक्षा को बहुत सीमित अर्थ में जानते हैं, परंतु मनुष्य जीवन के साथ वह प्रारंभ से अंत तक जुड़ी हुई है। आप ही देखें ना, हम सारी बातें सीखते ही तो हैं, सीख सीख करके ही तो करते हैं। बालक गर्भ में होता है तब भी वह सीखता है। क्या सीखता है? मातृभाषा सीखता है। कैसे गुजराती बोलने वाले कुटुंब में बालक बोलना सीखता है, तब गुजराती में बोलना कैसे सीखता है? उसने व्याकरण तो सीखी नहीं है, फिर भी वो गुजराती ही बोलता है। क्यों? सुनता है, इसलिए वैसा ही बोलता है। तो सुनने से वह भाषा सीखता है। कब सीखता है? वह जब गर्भ में होता है तब माता उसके बारे में विचार करती हैं, वह अपनी भाषा में ही करती हैं और उसी भाषा के संस्कार गर्भावस्था में होते हैं। इसलिए मातृभाषा उसको गर्भावस्था से परिचित है। वह उसके संस्कारों को ग्रहण करता है और जन्म के बाद जब बोलना सीखता है तो आसपास के लोग जो बोलते हैं वही बोलता है। भाषा सीखना ही तो हुआ। जन्म लेता है तब तो वह केवल पीठ के बल पर लेटा रहता है, फिर धीरे धीरे हाथ पग हिलाने लगता है। कैसे कैसे हिलाने लगता है? उसको इसकी अंतः प्रेरणा होती है कि अब हाथ पैर हिलाओ। उसके बाद वो उल्टा पड़ता है, उल्टा सोने लगता है। तो ये भी तो सीखता है। हम कहते हैं हाँ, अब तो वो उल्टा होना सीख गया है, अब वो आगे खिसकना सीख गया है, अब वो चलना सीखा है, अब वो बोलना सीखा है, अब वह हंसना सीखा है। केवल रोना ही अंतः प्रेरणा से होता है जन्म के साथ, बाकी तो सारा वो सीख सीख कर ही तो करता है। बैठना सीखता है, खाना सीखता है, बोलना सीखता है, दौड़ना सीखता है, सारी बातें सीख सीख कर ही करता है और जीवन के अंत तक वह सीखता ही रहता है। वो चाहे या न चाहे, उसकी व्यवस्था की जाए या न की जाए, उसकी अच्छी व्यवस्था की जाए या अव्यवस्था की जाए, कुव्यवस्था की जाए, वह तो सीखता ही है। वातावरण से सीखता है, बड़ों से सीखता है, पढ़कर सीखता है, सुनकर सीखता है, बड़ों से सीखता है, विद्यालय में जाकर सीखता है, प्रयोग करके सीखता है, करते करते वो गलतियां कर करके सीखता है, लेकिन सीखता ही सीखता है। तो शिक्षा ये सीखने की ही व्यवस्था है। हमें भारतीय शिक्षा को और अच्छे से जानना चाहिए और मैं इंदुमती जी से कहना चाहूँगी कि हमारे बहुत सारे प्रश्न हैं और ज़रूर हम आपसे आपके अनुभवों द्वारा भारतीय शिक्षा के बारे में और अधिक जानने की कोशिश करेंगे। आपका हृदयपूर्वक मैं आभार व्यक्त करती हूँ। धन्यवाद। वैष्णव जन स्पंदन गांधी विचार के। ગુજરાત વિદ્યાપીઠનું વૈષ્ણવજન સ્પંદન ગાંધી વિચારના પોડકાસ્ટ વિવિધ ક્ષેત્રના તજજ્ઞો સાથે સાર્થક સંવાદ કરે છે।